हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रीजनिंग का एक और बेहतरीन टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है डाटा सफिशिएंसी। मतलब डाटा जो सफिशिएंट है या नहीं है ये चेक करना होता है। जो डाटा मीन्स आंकड़ों की पर्याप्तता। एक क्वेश्चन गिवन रहता है, उसके लिए हमारी दो स्टेटमेंट गिवन होती हैं। जो स्टेटमेंट हैं वो दोनों सफिशिएंट हैं या नहीं है आंसर देने के लिए। क्या आंसर हमारा पहली स्टेटमेंट से बन रहा है, या आंसर हमारा दूसरी से बन रहा है, या आंसर हमारा दोनों को मिलाकर बनता है। ऐसा भी होता है कि दोनों से ही हम आंसर निकाल सकते हैं, और ऐसा भी होता है कि दोनों ही हमारी सफिशिएंट ना हो आंसर देने के लिए। इसीलिए इसका नाम है डाटा सफिशिएंसी। मतलब डाटा को चेक करना होता है। देखो ये क्या, टू चेक एंड टेस्ट द गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन का सेट रहता है वो क्या रहता है कि वो इनफ है या नहीं है हमारे आंसर देने के लिए। आए समझ? उसकी कुछ टाइप होती हैं। देखो डाटा सफिशिएंसी जो टॉपिक है वो रीजनिंग में जो कराए जा चुके टॉपिक हैं उनसे ही बनता है ये क्वेश्चन। इसमें जैसे टाइप्स ऑफ डाटा सफिशिएंसी आपको समझ में आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग जो हम इस पर वीडियो बना चुके हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप कर चुके हैं, ठीक है। अगर बात करें सेकंड टाइप क्या, ब्लड रिलेशन। जो ब्लड रिलेशन है इसकी भी वीडियो आप देख चुके हैं, हमारे जो बना चुके हैं आप देखना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, लेकिन वो डाटा सफिशिएंसी में है, ठीक है। ऑर्डर और रैंकिंग, जो रैंकिंग वाला टॉपिक है, ठीक है। ये क्या, डायरेक्शन और डिस्टेंस, ये भी हम बता चुके हैं, ठीक। सिटिंग अरेंजमेंट, इस पे भी डिस्कशन हो चुका है। फ्लोर पजल, पजल पे भी डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट टाइप है इसकी अर्थमेटिकल रीजनिंग। इस पे हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जब हम इस पे कराएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि अर्थमेटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब हम डाटा सफिशिएंसी के डिस्कस करेंगे क्वेश्चनों के बारे में। इसकी जो क्वेश्चन के आंसर देते हैं उसको देखते हैं कैसे कैसे देखता है, मतलब किस पे कब हम लगाते हैं आंकड़े पर्याप्त हैं या नहीं है, कैसे, ठीक है। चेक करते हैं एक बार। जो हमारा क्वेश्चन गिवन रहता है उसमें जो हमारे स्टेटमेंट रहते हैं, एक वन स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट टू, ठीक है। इनसे हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो होता क्या है कि अगर सिर्फ और सिर्फ इससे हमारा आंसर निकल जाए पहली से ही, दूसरी हमारी सफिशिएंट नहीं है, तो आप ए पर टिक लगाएंगे। इसमें लिखा है कि इफ द डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन एंड सेकंड आर नॉट सफिशिएंट। जो मैंने लाइन लिखी नहीं है मैं उसको बता रहा हूं, इसमें ये भी लिखा है सेकंड आर नॉट सफिशिएंट, मतलब इससे क्वेश्चन बन रहा है, इससे नहीं बन रहा है, तो आप लगाएंगे ए पर हमारा टिक, ठीक है। तो आपके लिए क्या ऑप्शन रहेगा, ए, इफ द डाटा स्टेटमेंट इन 1 अलोन आर सफिशिएंट। आया समझ? अगर ये सफिशिएंट ना हो, केवल 2 से आंसर बनता है, तो आप लगाएंगे बी पर टिक, इफ द डाटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट, ठीक है। 1 आर नॉट सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें लिखा रहेगा कि 1 आर नॉट सफिशिएंट, मतलब पहली आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, दूसरी से ही आंसर बन रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, बी पर टिक लगाएंगे। इफ द डाटा आइदर इन स्टेटमेंट 1 अलोन और इन स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट, ठीक है। कि एक भी, अगर आप चाहें तो एक से भी आंसर दे सकते हैं, चाहे तो 2 से भी, मतलब दोनों से बन रहा है। आपका यहाँ 1 से भी निकल रहा है, फिर दूसरा चेक किया इससे भी निकल रहा है, तो आपके लिए ऑप्शन सी रहेगा, इफ द डाटा आइदर इन स्टेटमेंट 1 अलोन इन स्टेटमेंट 2 अलोन, मतलब दोनों कोई सी भी अकेली भी आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। चौथा क्या रहता है कि इफ द डाटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, मतलब जो हमारी स्टेटमेंट पहली है उससे भी आंसर नहीं निकल रहा और दूसरी से भी आंसर नहीं निकल रहा, तो आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा डी, कि दोनों ही हमारे लिए क्या, सफिशिएंट नहीं है। लास्ट वो कह रहा है इफ द डाटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नेसेसरी। अगर कोई आंसर क्या रहता है कि हम दोनों जो हमारी स्टेटमेंट हो उन दोनों को मिलाकर हमारा आंसर बनता है, तब जाकर हम इस ई पर टिक लगाएंगे कि अब आंसर क्या, दोनों से मिलाने के बाद बनता है। तो ये रहता है इफ द डाटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नेसेसरी, दोनों की ही जरूरत होती है। आया समझ? अब इसकी ना टाइप वाइज डिस्कस करेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा कि इसमें करना क्या है। ओके।